हरे कृष्णा। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति, जहां हम प्रतिदिन करते हैं सनातन ज्ञान का मधुर श्रवण। फाल्गुन मास की पावन कथा श्रृंखला का आज 11वां दिन है और जैसे जैसे हम महाशिवरात्रि के दिव्य पर्व के निकट पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की महिमा और भी गहराई से प्रकट हो रही है। आज की कथा आपको बताएगी कैसे भगवान शिव ने चंद्रदेव की रक्षा की और क्यों चंद्रमा आज भी उनके मस्तक पर शोभायमान है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की कथा आरंभ करते हैं। समुद्र मंथन की कथा। जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर अमृत वितरण कर रहे थे, तभी राहु ने छल पूर्वक अमृत ग्रहण कर लिया, परंतु जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने उसका भेद खोल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। राहु का सिर आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन अमृत स्पर्श के कारण वह अमर हो चुका था। क्रोधित राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाने दौड़ा। देवता भयभीत हो उठे। चंद्रदेव संकट में थे। तभी उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया। हे देवेश, हे वृषभध्वज, शरणागत की रक्षा करने वाले महादेव, मुझे संकट से बचाइए। भक्त की पुकार सुनते ही करुणामूर्ति भगवान सदाशिव तत्काल प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, भय मत करो, और प्रेम पूर्वक चंद्रमा को अपने जटाजूट में धारण कर लिया। तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर श्वेत कमल के समान शोभा पा रहा है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राहु भी वहां पहुंचा और जो हुआ वह और अद्भुत है। राहु ने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे चंद्रमा को सौंपने की प्रार्थना की। भगवान शिव, जो देव और दानव दोनों के लिए समान है, उन्होंने उसे भी अपने आश्रय में स्थान दिया। चंद्रमा के भय से अमृत की धारा प्रवाहित हुई और उस अमृत स्पर्श से राहु के अनेक सिर उत्पन्न हो गए। भगवान शंकर ने उन मुंडों की माला बनाकर धारण कर ली। यही कारण है कि भगवान शिव को मुंडमालाधारी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा से शिव जी को दीपमाला अर्पित करते हैं, उसे हजारों युगों तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो कुसुम तेल से दीप अर्पित करता है, वह अपनी 10 पीढ़ियों सहित शिवलोक में निवास करता है। रुद्राक्ष धारण करने से जप, तप, योग और पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला जीवन मुक्त माना गया है और पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्रलोक की प्राप्ति कराता है। त्रिपुंड धारण करने वाला शिव भक्त साक्षात रुद्र स्वरूप समझा गया है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, भय में भी शांति रखना, संकट में भी आश्रय देना और शरण में आए हर जीव की रक्षा करना। तो यह थी आज की फाल्गुन मास कथा। यदि आपको यह कथा दिव्य और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए आस्था, श्रद्धा और भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आइए हम केवल पूजा ही नहीं बल्कि भगवान शिव के तत्व को जानने का प्रयास करें। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगली कथा में। हरे कृष्ण।